बच्चे जो है वो 15 से 29 साल के आप बनाया आपने पहचानी उतनी पहचानी थोड़ा अरे काम कर रहे हैं अपना आप क्या तो पीछे से बोला सर, वहाँ से लोगे तो पीछे से लोग तो सबका चले कुर्बानी हमारे देश में देखवान सारी दुनिया आई हमारे देश में अभी मैं करना ही पड़ेगा। जाओ ना टेम्पल बैग इंडिया बैंक बनाया है महिला उद्यमियों के लिए, और ये हमारी महिला इकाई की, और ये इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया, पूरा मेरा डिज़ाइन कितने का है ये फाइब्रस पांडा है, इंडोर प्लांट है और एयर प्लांट सारे महिला उद्यमियों के लिए चार महिला व्यापार के अच्छी गाड़ी है, डिजाइनिंग करती है, पूरा आ गया जो अभी आ गया ये देखिए क्यों ये करने जा रहे हैं। आइए ना कल्याण आरोग्य सुखम संपदा शत्रु वृद्धि विनाशम च दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। सहित इनका मन समान होता है। मैं तुम्हें मिलकर समान निष्कर्ष पर
एवं पुष्प शॉल और स्मृति चिन्ह देखकर हमारे माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। हमेशा जनता की सेवा और विकास कार्यों में रही है। आप अपने क्षेत्र में न केवल एक नेता बल्कि करती है। आपका स्वागत अभिनंदन है। श्री हेमेंद्र जी श्रीमाली आपके स्वागत संपत्ति हैं। आप माननीय विभाग संचालक जी के नाते हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। शबल के जाने माने उद्योगपति हैं। वर्तमान में आप माननीय महानगर संचालक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अभिनंदन है। संस्थान के प्रदेश महासचिव के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेहनत और दूरदृष्टि से व्यवसायिक जगत में एक मिसाल कायम की। आप वंडर पेंट्स के डायरेक्टर हैं और अपने नेतृत्व क्षमता और कुशल प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। आपकी सोच और कार्यशैली ने न केवल उद्योग जगत में नई ऊंचाइयां छुई हैं, बल्कि समाज के विकास और सेवा में भी आपका आप स्टोन इमोशंस कंपनी के ओनर हैं और वर्तमान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के मेला संयोजक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे योगेंद्र जी भाई साहब जो प्रदेश महासचिव हैं लघु उद्योग भारती के, विभाग संचालक श्री हेमेंद्र जी शिमाली भाई साहब, महानगर संचालक श्री गोविंद जी अग्रवाल भाई साहब, माननीय श्री गोविंद जी अग्रवाल भाई साहब, संघ महानगर संचालक, और हमारे इस आयोजन के जो लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष जिनके सानिध्य में हमने काम किया है, मनोज जी भाई साहब, और जो प्रायोजक है जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम को समझ के इसकी महत्वपूर्णता जो भी हमने बताई थी उसको समझ के जो मनीष जी गन्ना है, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जितने भी एग्जीबिटर्स हैं जिन्होंने हम पे भरोसा करके अपनी स्टॉल्स बुक कराई है और यहाँ पे आके अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं, उन सबका स्वागत अभिनंदन। जितने भी मातृशक्ति यहाँ पे हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं लघु उद्योग भारती के जिन्होंने अपना सानिध्य दिया इस कार्यक्रम को आयोजन को सफल बनाने में, उनका स्वागत अभिनंदन, उनका आभार। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं लघु उद्योग भारती के, हर उस सदस्य का, पदाधिकारी का स्वागत जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान किया है। द्वारा आयोजित उदयपुर उद्योग दर्पण, इसे हम 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर कहते हैं, उसके गरिमामय मंच पर विराजित हमारे जनजातीय विकास मंत्री के मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, आप इतने सरल सहज हृदय व्यक्ति हमारे हर कार्यक्रम में आते और ये कहते कि तो मेरा खुद का अपना कार्यक्रम है, मैं मुझे अपने परिवार का सदस्य समझिए और जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊँगा। ऐसे सहृदय व्यक्ति का कर्तव्य स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसे ही हम सबके मार्गदर्शक हमको कदम कदम पे हमारे बताते रहते हैं कैसे त्रुटिहीन कार्य कर सकें। ऐसे हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब, मंच पर विराजित माननीय विभाग संचालक हेमेंद्र जी शिमाली साहब, आप वरिष्ठ उद्यमी भी हैं। ऐसे ही हमारे प्रायोजक भी हैं, हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में और हमारे साथ खड़े रहते मैं आपकी टोली का सदस्य हूँ। डीपीएस स्कूल के माननीय हमारे विभाग माननीय महानगर संचालक आदरणीय गोविंद जी भाई साहब, हमारे उदयपुर के इस कार्यक्रम के पहले प्रायोजक मनीष जी गन्ना साहब, विकास जी गन्ना के ब्रदर, जिन्होंने सहजता से एक बैठक में आए, हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं
हमने जब कहा कि ये कार्यक्रम ऐसा रच रहे हैं, उन्होंने कहा 5 लाख मेरी तरफ से प्राइवेट को, उन्होंने कहा 5 लाख करने 5 तो ऐसे श्रेय व्यक्तियों का सम्मान करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसे ही इस मेला संयोजक को लेकर के जो सब टोली को साथ लेकर चल रहे हैं, जिनसे निरंतर नित्य इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अच्छे खट्टे मीठे सभी अनुभवों के साथ मेरे साथ बैठे ऐसे तरुण जी, उनको एक ही निर्देश दिया था, मेला खत्म होने तक गुस्सा करने की जिम्मेदारी मेरी। आपको केवल और केवल अच्छे तरीके से ये कार्य निष्पादित हो उसकी चिंता करनी है। तो उन्होंने बखूबी अपनी भूमिका निभाई है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। लघु उद्योग भारती के हमारे 6 कार्यक्रम संगठन के रहते हैं। उन 6 कार्यक्रमों के अलावा एक बहुत बड़ा मैंडेट हमारा है कि लघु उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराना। कोई ऐसी समस्या हो तो सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं हम लोग, हमारा संगठन। और साथ में हम जो उत्पादन करते हैं, हमारा जो उत्पादन है, उसको एक अच्छा बाजार प्रदान करना। तो ये जो औद्योगिक मेले हैं, महिलाओं के जो स्वयं सिद्धा मेले हैं, या ये इंडिया इंटरनेशनल फेयर के नाम से जो 11वां इंडिया इंटरनेशनल फेयर उदयपुर में हो रहा है, ये उसी मैंडेट का, उस विचार का एक छोटा सा लघु रूप हमने उदयपुर में दिखाने का प्रयास किया है। कैसा है क्या है ये तो फीडबैक जैसा आ रहा है, उससे टोली उत्साहित है, जिसने कार्य किया संगठन उत्साहित है। और इस सबके साथ हमारी 7 इकाइयाँ हैं उदयपुर में। मुख्य इकाई उदयपुर की जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, ऐसे ही कलरवास इकाई का रविंद्र सिंह जी, माजरी इकाई के हेमंत जी, रोडली इकाई के रवि जी, गिरवा इकाई के हरिओम जी और मातृशक्ति इकाई के हमारे शिवाजी, सुखेल इकाई के रॉबिन जी और उनकी पूरी टोली ने समय समय पर जैसे जैसी सहयोग की आवश्यकता रही उन्होंने वो सहयोग प्रदान किया। तो आज मेले का स्वरूप हम देख पा रहे हैं। और उदयपुर के इस विचार को लेने के पीछे एक बेसिक मोटो था कि हम किस मोटो के साथ इस मेले को करें, क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। तो कई बार साथियों के बीच में बात करते रहते हैं, क्या पुरातन बातें करते हो, तो विषय में आपके मध्य वापस रखूंगा। हम एक ऐसी नगरी में बैठे हैं, महाभारतकालीन नगरी में, जिसका इतिहास 4000 से 5000 साल पुराना, आर्य की सभ्यता जिसको हम कहते थे, वो महाभारतकालीन है। एक समृद्ध व्यापारिक पूर्ण विकसित नगर था, क्लस्टर थे। और आज भी हमको आयरन के अंदर कई ऐसी सिल्वर की और जस्ते की प्रसंस्करण की कुछ बावड़ियाँ और कुछ स्टेलेक्टाइट ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, इतिहास में जानते हैं, उनकी यात्राओं में नजर आते हैं। तो 5000 वर्ष के कालखंड के और समृद्ध नगर होते होते जब महाराणा प्रताप के पिताजी ने उदयपुर को मोती मंडी से देखा, मोती महल से, तो उदयपुर नगर विकास, उदयपुर नगर बसाने का काम किया। तो एक पूर्ण विकसित नगर को उन्होंने बसाया उदयपुर में, जहाँ हम पूरा एक उस कालखंड में जिस तरह के उद्योग धंधे चलते थे उनका एक क्लस्टर डेवलप किया आज से 500 साल पहले। ये उनकी दूरदृष्टि से नगर नियोजन की क्षमता दर्शाता है। जड़ियों की ओर दिखती है तो हमको खिराली वाड़ा दिखता है, हमको मोची वाड़ा दिखता है, हमको कुमावत वाड़ा दिखता है। ये सारे उस टाइम के, जिसको हमने आज आर्टिसन बना दिया, उस टाइम के समृद्ध व्यापारी थे, व्यापारिक निर्माणकर्ता केंद्र थे, क्लस्टर थे। ठठेरों के कोल में ठठेरे अपना काम करते थे। सब तरह का एक समृद्ध नगर था। उसको नगर को बाजार भी उपलब्ध कराया उस टाइम के नगर को। और बाजार बड़ा बाजार था, सिंधी बाजार था, मोती चौक था। तो उस टाइम एक रचना थी कि निर्माण के साथ कैसे हम अपने उद्यमियों को बाजार उपलब्ध करा सकें। लघु उद्योग भारती भी उसी उद्देश्य को लेकर आगे चल रही है कि जो निर्माण करने के केंद्र सरकार ने बनाए, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया है, अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर भले नहीं बन पाए पर औद्योगिक क्षेत्र हमारे अलग अलग बन गए। माधुरी का लगे, सुखेत का लगे, बोरली का लगे, गिरवा के अंदर चारों तरफ उदयपुर शहर में है। कुछ इकाइयाँ शहर में भी है, कुछ बहुत छोटे स्तर पर काम कर रही, कुछ बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है। इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर के माध्यम से हमने प्रयास किया कि उदयपुर के उद्यमों को उदयपुर का शहर भी जाने, बाहर से आने वाले लोग भी जाने,
आपस में हम परिचय कर सकें। शहर छोटा था, शहर बहुत बड़ा हो गया। हम एक दूसरे औद्योगिक क्षेत्र दूसरे औद्योगिक क्षेत्र को पहचानते नहीं, व्यापारी को नहीं पहचानते हैं। हमने साप्ताहिक औद्योगिक दर्शन के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया था। प्रत्येक बुधवार एक फैक्ट्री में जाते थे, पर वो भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। 400 हमारे 600 सदस्य हैं। 600 सदस्य तक पहुँचते पहुँचते मालूम पड़ा कि अगर साल के 52 सप्ताह है, 40 सप्ताह भी काम करो तो 10-12 वर्ष लग जाएगा, सदस्यता तो बढ़ी नहीं। तो ये एक छोटा सा उपक्रम है जहाँ हम सबको एक साथ एक जगह पर लेकर के आए हैं। उनके उत्पादों को जाने, उनके उत्पादों को देखें और बहुत उत्साह है। लगभग 100-125 करोड़ रुपए का यहाँ पे व्यापार हुआ है। आज ही एक 1.25 करोड़ रुपए का तो केवल एक सिंगल MOU हुआ है। और ऐसे कई व्यापारियों से बात करी, वैसा हम 30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं और कई हम लोगों को जानते नहीं थे। यहाँ आके मालूम पड़ा 30 से 40% हमारी नई नेटवर्किंग हुई है। हम नए व्यापारियों के साथ जुड़े हैं। पूरा शहर एक तरह से कल और परसों 2 दिन तो ऐसा था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। और एक हमारे जो प्रदर्शक हैं वो शाम को 6 बजे बाहर आ गए कि भाई साहब मेरा गला बैठ गया, मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और फिर सुझाव आया कि अगली बार एक गर्म पानी का काउंटर रखना है ताकि जिसका गला बैठे वो वापस फिर लगाने तक पर खड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार पुनः हृदय से गोविंद जी भाई साहब का दूंगा। जब हम किसी और जगह जा रहे थे, उन्होंने एक पहली बैठक में सही तरह उन्होंने कहा मेरे विद्यालय में आओ, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ और यहाँ पे जैसी सुविधा चाहिए मैं प्रदान करूँगा, मेरा प्रबंधन प्रदान करेगा। पहले इससे पूरे इस मेले करने में जिसमें सबका ऐसा चाहूँगा और कर्तव्य होने से इनका अभिनंदन करें। ऐसे उद्योग साथी हैं, मैं आपकी टोली का सदस्य हूँ, मुझे अपने साथी मानो, मैं जरूर पद दायित्व में बड़ा हूँ पर मैं आपके साथ खड़ा हूँ और वो हमें आज महसूस होता है। उन्होंने कहा मेरे विद्यालय के सारे बच्चे देखने आएंगे, उनके परिवार देखने आएंगे और मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर इच्छा आज समापन की घड़ी है। किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं है। और कल तक तो जो सर्वे करने निकले थे करीब 60% लोगों ने तो कहा कि भाई साहब हम आ रहे हैं, हमारे चेक अभी नहीं अगले वर्ष के। उन्होंने कहा अगले वर्ष की चिंता अगली कार्यकारिणी करेगी। हमारा कार्य यहाँ पे पूर्ण हुआ और पुनः आप सब लोग पधारे और लघु उद्योग भारती परिवार के साथ जुड़े हैं। कई लोग नए सदस्य भी बने हैं। आप सबका स्वागत है और आप सबसे आग्रह है कि जब नई टोली नए वर्ष में, जब क्योंकि वो अगले 2026 में होगा लगभग, पुनः विश्वास जताते हुए उसके साथ जुड़े और जो अगला संस्करण आएगा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का उसको सफल बनाए। सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आप सबका समापन कार्यक्रम में स्वागत है। जिस उत्साह से लघु उद्योग भारती के जितने भी कार्यकर्ता और इकाई के सदस्य हैं, उन्होंने जिस उत्साह और लगन के साथ कठिन परिश्रम किया है उसका ही परिणाम है कि 4 दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और इसके अंदर इतना फुटफॉल हुआ है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि उदयपुर के अंदर इस तरह की औद्योगिक मेले में लोगों की एक्टिविटी रहेगी। हमारे मनोज जी भाई साहब ने जैसे बताया 100 से 125 करोड़ का व्यापार हुआ है। व्यापार की ये तो शुरुआत है, उसके बाद भी जो कनेक्शंस बनते हैं उसमें व्यापार की वृद्धि होती है। और मेरा तो ये कहना है कि जैसे हम ये मानते हैं कि एम्पावरिंग दी यूथ, एम्पावरिंग दी नेशन, इसी तरह मेरा ये मानना है कि एम्पावरिंग दी लघु उद्योग बाय लघु उद्योग भारती, एम्पावरिंग दी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ विल एम्पावर द इंडिया। यही कहते मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप भारत सरकार से पूरे जोर से पावरफुली तरीके से अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो हमें भारत सरकार को लघु उद्योग धंधों के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो जैसे पुराने समय में भारत इंटरनेशनल लेवल पे 41% तक
इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा था। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा वो दिन दूर नहीं है जब भारत फिर से सोने की चिड़िया होगा, और इसमें सब आप लघु उद्योग भारती का सहयोग रहेगा। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर वंदे। मेरा दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100वां वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष पहले जब संघ प्रारंभ हुआ तब संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिंद्रराम हेडगेवार जी ने संघ प्रारंभ किया। उन्होंने सब संगठनों में काम किया, क्रांतिकारियों के साथ काम किया, कांग्रेस के साथ भी काम किया। कांग्रेस के साथ काम करते समय आजादी के आंदोलनों में जेल भी गए, जंगल सत्याग्रह में गए। सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में उन्होंने संबंध रखा। इस प्रकार से जितने देश के आजादी के प्रयत्न चल रहे थे उन सब प्रयत्नों में भाग लेते हुए और वो चिंतन और मनन कर रहे थे। उन्होंने अपनी नागपुर से यात्रा प्रारंभ की। पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता में जाकर के डॉक्टरी की। वो डॉक्टरी कलकत्ता में जाकर के करने का उनका एक हेतु था कि सारी देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों का केंद्र बंगाल था। तो वो पढ़ते हुए वहाँ पर सारे बंगाल से और क्रांतिकारी से परिचित हुए। सारे उत्तर भारत में उनका क्रांति का शस्त्र पहुंचाने का काम उनकी तरफ था। इस तरह से क्रांतिकारियों के अंदर भी उन्होंने बिल्कुल अंतरंग रह करके अनुभव किया और ये सब अनुभव करते करते उनको ये लगने लगा ये देश जो अपना गुलाम हुआ ये बार बार क्यों हो रहा है। मुगल आए, अंग्रेज आए और ये स्थापित हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं और आजाद होने के बाद में फिर किसी को गुलाम नहीं हो जाए, इसकी क्या गारंटी है। तो वो गारंटी क्या है, ये समाज का जो मातृ समाज है, हिंदू समाज जो सनातन समय से यहाँ चल रहा है, यदि उसको हमने संगठित नहीं किया, उसको शिक्षित नहीं किया, वो जो बिखरा हुआ है मैं और मेरे परिवार तक, वो समाज और देश के लिए नहीं सोच रहा है, तो वो काम जब तक नहीं होगा तब तक ये देश वापस फिर किसी का गुलाम न बने। ये पुख्ता व्यवस्था वो ये आंदोलनों में भाग लेते हुए सबसे चर्चा करते थे, तो सब लोगों का ये अभिमत होता था कि ये लंबा रास्ता है, समाज को संस्कारित करेंगे, युवाओं को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान देशभक्त लोग होंगे तो फिर देश गुलाम नहीं होगा। तो सभी लोगों का जब ये मत रहा कि संघ डॉक्टर साहब को ये लंबा रास्ता है, डॉक्टर जी ने अनुभव किया कि यही रास्ता है जो दूसरा कोई नहीं कर रहा है, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। और उन्होंने अपना जीवन डॉक्टरी करने के बाद देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने अविवाहित रह करके और समाज के लिए समर्पण किया। जैसे संत लोग अपना जीवन लगाते हैं वैसे उन्होंने सफेद वस्त्रों में रह करके समाज के लिए लगाया, जिससे ऐसा लगे कि ये कर सकते हैं सफेद वस्त्र में तो हम भी समाज का और देश का काम कर सकते हैं। ये भाव लेकर के उन्होंने संघ का बीजारोपण किया और इस 100 वर्ष की यात्रा में केवल 70-80 साल तक उन्होंने संगठन के स्वयंसेवकों को गढ़ने का काम किया। देश भर में जो समाज के लिए समर्पित हो सके ऐसे लाखों लाख स्वयंसेवकों की श्रृंखला खड़ी की। और 1947 आजादी के बाद में संघ में जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है, जिस जिस क्षेत्र में समाज में कामों की आवश्यकता रहती है, संघ के स्वयंसेवक उन क्षेत्र में जाकर के समाज की कमियों को दूर करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार से एक एक संगठन खड़ा होता गया। प्रारंभ में विद्यार्थी परिषद का काम हुआ, फिर राजनीतिक क्षेत्र में ये अनुभव आया कि आजादी के समय संघ का किसी तरह का गांधी हत्या में कोई हाथ नहीं है। न्याय आया है वो संघ के 100 वर्ष के प्रयत्नों का परिणाम है।
और ऐसे आज 50-60 संगठन हैं जो विश्वव्यापी हैं और उनका तेरा वैभव अमर रहेगा। लघु भारती को संघ, लघु भारती की संघ को क्यों जरूरत पड़ी? जो राष्ट्र विचारक हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि हमारा हर क्षेत्र में काम है किंतु उद्योग क्षेत्र में काम नहीं। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो सरकार को ये विभिन्न प्रकार की सरकार भी इसी तरह की थी, अपने मनमानी नीतियां बनवा लेते थे, किंतु लघु एवं सूक्ष्म उद्योग की कोई नहीं सुनता था। विचार हुआ कि ये एक संगठन बनना चाहिए, नाम पर विचार हुआ, लघु उद्योग भारती नाम रखा है और 25 अप्रैल 1994 को लघु उद्योग भारती की स्थापना की नागपुर। उसके विश्वामित्र बहल दिल्ली से थे, वो उनकी अध्यक्षता में इकाई गठित हुई और वो एक इकाई 1994 में गठित हुई। उसके बाद माननीय स्वर्गीय अटल जी की सरकार थी, उन्होंने लघु उद्योग मंत्रालय का भी गठन किया और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रथम लघु उद्योग मंत्रालय की जो मंत्री बने वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आज ये लघु उद्योग भारती बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। पूरे भारतवर्ष में 600 जिलों में 1000 शाखाएं हैं और 55,000 अपने उद्यमी बंधु हैं। एक उद्योग को चलाने के लिए कम से कम आप एवरेज माने 10-15 कारीगरों की जरूरत पड़ती है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपके ऑफिस, आप परिवार को बता रहा हूँ, कितना बड़ा परिवार है हमारा ऑफिस का। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो परिवार, जिसको माल देते हैं वो परिवार, सबको जोड़े तो कितना बड़ा परिवार है लघु उद्योग भारती। बंधुओं, मंच पर खड़े होकर ये कहना पड़ता है तो सीना गर्व से चौड़ा होता है कि इतना बड़ा परिवार होते हुए अपने राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी है मेरे पर। 165 इकाइयां हैं राजस्थान में और हमारा लक्ष्य है कि अपनी जो उद्यमियों इकाइयों की संख्या कितनी होनी चाहिए, हर इकाई से भी 25,000 सदस्य बनाने हैं। अब तक 15,000 है, 10,000 सदस्य और बनाने हैं। 3 प्रांतों में बांटा हुआ है राजस्थान को, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़। क्यों बने ये सदस्य? ये प्रश्न उठता है कि ऐसे सदस्य क्यों बने? इसलिए सदस्य बने आप सब हम कि लघु उद्योग भारती एक परिवार है, एक संगठन है। व्यक्ति विशेष लघु उद्योग भारती नहीं है। लघु उद्योग भारती कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, एक संगठन है। और संगठन में कैसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, प्रचारक के रूप में काम करते करते और यहाँ तक लेके आए। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मिलता है और काम के लिए कितने तत्पर रहते हैं ये उनकी दिनचर्या से पता लगता है। हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री 50 फोन करते होंगे इस आयोजन के लिए, वो यहाँ नहीं है, प्रथम दिन आए उसके बाद निकल गए। हर कार्यकर्ता के पास फोन आता है,
मनोज जी के पास अलग फोन आएगा, मेरे पास अलग फोन आएगा, और जिससे परिचय उनके पास फोन कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या है, कौन से मंत्री जी आए, क्या है, बाबूलाल जी खिलाड़ी आए, कितनी संख्या है, क्या है, और एक एक स्टार की चिंता कर रहे हैं कि उसको लाभ हो रहा है कि नहीं, जिससे स्टार है वो कहीं निराश तो नहीं है, ये भी चिंता करो आप। ये उनके छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। अब लघुद्योग और का काम क्या है? लघुद्योग भारती का काम केवल और केवल उद्यमियों की समस्या को सरकार तक पहुंचाना और उनका निराकरण करना। एक सेतु का काम करती है, एक सेतु का काम करती है। राजस्थान में क्या सब जगह पहले की फैक्ट्री में कोई दुर्घटना बस कोई मृत्यु हो जाती श्रमिक की या किसी की, तो फैक्ट्री मालिक छिपका देता था, क्योंकि पुलिस पहले उसी को कहती थी यहाँ से तक वो हुआ, उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती थी, और बीच में दलाल लोग आते थे, वो पुलिस से और उद्यमी से बात करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते थे। लघुद्योग भारती ने ये मुद्दा 7 साल उठाया और वसुंधरा जी की सरकार ने इस धारा 304 लगती थी, उसको 304 को हटवा कर 304A बनाया, 304A लगवाया। उसकी पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाएगा फैक्ट्री वाले तभी उसको अरेस्ट करेगी, नहीं अरेस्ट नहीं करेगी। इतना बड़ा कार्य कहीं नहीं हुआ पूरे भारतवर्ष में जो राजस्थान सरकार ने किया, ये बहुत बड़ी गलती है। 4000 स्क्वायर मीटर जमीन उद्योग के लिए चाहिए, आप काम शुरू कर दीजिए, कन्वर्जन का बात तो हुआ, ये भी राजस्थान सरकार ने किया। एक उपलब्धि मैं आपके सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा लघुद्योग भारती की। लघुद्योग भारती ने वो डूंगरपुर में गेट कन्वर्जन हो रहा था, पूरी अंदर डूंगरपुर में रहता हूँ, वो स्टेशन पूरा तोड़ दिया और नया स्टेशन बन रहा था। विचार आया हमें, बैठे थे सारे इकाई के लोग जो मासिक खड़े होते थे कि यहाँ पे कोई एक डिस्प्ले हमको लगाने के लिए मिल जाए, वहाँ की जो ग्राम समिति है ना, दीपक मिट्टी के, कुल्लर मिट्टी के, एक सौंपड़ा समाज मूर्ति कला मूर्ति बनाती है वो, तो उसके दिखाने के लिए ऐसा हो जाए तो हमारी ये कला विकसित होगी। ये बात हमने प्रदेश के उसमें प्रांत का अध्यक्ष था, प्रांत से देश में रखी, प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर रखी, और अखिल भारतीय स्तर पर रख के मैं स्वयं प्रकाशी भाई साहब हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री और हमारे उसमें जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो घनश्याम जी, रात्रि 9 बजे अश्विनी वैष्णव के यहाँ जाके मिले, तो उनके सामने रखा, उन्होंने क्या कहा, वो शब्द सुनने लगे, उन्होंने कहा पैसे हम अकेले डूंगरपुर के लिए क्यों, हम तो पूरे देश में करते थे इसको। और एक उत्पादन एक स्टेशन योजना उन्होंने लागू की, हर स्टेशन को वो जब तो भारती की ही तो ऐसे काम कर रही है लघुद्योग भारती, और आज संगठन बढ़ रहा है तो उसी के कारण से कि आपकी हमारी जो भी समस्या है आती है उसका निराकरण कर सकते हैं, नहीं होता निराकरण तो उसको एजेंडे से बाहर नहीं करती, लगातार उन बातों को उठाते रहते हैं। और ये मेला भी लगाते हैं तो इसका कारण ये है कि यूथ को कुछ आइडिया मिले। अपना ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आधा उधर जनजाति क्षेत्र, यहाँ क्या चाहते हैं, बढ़ जाए रेंडी बन जाएंगे, मासा बन जाएंगे, इतने तो सोचते हैं, उद्योग की तरफ सोचता नहीं कोई। हमने डूंगरपुर में
कल्याणी कुटीर उद्योग के नाम से एक संस्था बना रखी है और कुछ उद्यमियों ने उसमें पैसा लगा रखा है 20-25 लाख रुपए, उसको भूल गए देके, उससे मिट्टी के बर्तन बनाने की मशीन ला के दी उनको। चलो आज यहाँ जो आप चाय पी रहे होंगे वो कुल्लड़ सब 2 रुपए की मिट्टी के बने हुए हैं, उसी का उत्पादन वन उपज होती है। उसके लिए पत्ता जो आता है, खाकरे का पत्ता बोलते हैं उसको, उसमें चांदी का कुछ अंश होता है ऐसा मानते हैं। उस पत्ते से पत्तल दोने बनाने की मशीन भी वहां लेके आ रहे हैं। ऐसे छोटे उत्पाद हैं। इन लोगों का दिमाग निकल जाएगा तो खुरापात में नहीं जाएगा। तो ऐसा लघु उद्योग भारती सोचती है। ग्राम शिल्पी उद्यमी प्रकोष्ठ ये भी लघु उद्योग भारती का एक संगठन है। उसमें छोटे छोटे जो गांव के हस्तशिल्प हैं उनको उभारने का काम लघु उद्योग भारती करे। ये मेले का कारण भी यही है। हमारी बहनें महिला इकाई भी है पूरे देश में, कोई 50 महिला इकाई है, वो छोटे छोटे स्वयं सहायता मेला लगाती है। स्वयं सहायता वो अपने आप में महारत है, अपने काम में सिद्ध है, वो भी अपने उत्पाद लाके बेचती है। आज यहाँ पे ये मेला लग रहा है, अपने बिहार में भी स्वयं सहायता मेला लगा हुआ है, वो बहने लगा रही है। तो ये मेला लगाने का मुख्य उद्देश्य व्यापारी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से तकनीक लें और सीखे काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। उदयपुर इकाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेला लगाया और सबका मेला है, सबने मिलजुल कर काम किया, उसके लिए बधाई के बाद जय हिंद जय भारत। लाइव सिस्टम डिजाइन किया कि ये कोई भी व्यक्ति लिंक मिल जाए उससे देख करके उसकी कीमत वगैरह सारा, कहीं कोई घुसी हुई रेट नहीं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से है। अगले क्रम के अंदर स्थान के साथ स्टॉल बेचना। तो ऐसे पवन जी कोठारी, मुकेश जी बुरानी भिलवाड़ा तक गए। उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा वैसा, चाय बोलो, भोजन बोलो, नाश्ता बोलो, जो करना है रात तक। और इस भोजन की व्यवस्थाओं के जो रॉबिन सिंह जी डोम की चिंता करने वाली उनका काम था, तो रॉबिन सिंह जी भी यहाँ हो तो पधारे। राजेंद्र सोना जी और पवन जी यहाँ पे जो जितने मंची कार्यक्रम चले उन कार्यक्रमों की चिंता करने का काम जिन्होंने किया, ऐसे जी आए थे क्या? ऐसे कैलाश जी शर्मा, मुरली जी बाकलीवाल, जितने पोस्टर्स लगे, कई झंडे लगाने, पार्टियों से डायरेक्ट चिंता करी, कलेक्टर से तक भी पाछे पन्ने लेकर के एक एक स्टॉल पे जाकर के हिसाब। आ जाइए आदर्श जी भोजन की व्यवस्थाओं से तुरंत दौड़ के आइए। एक बहुत बड़ी फहरिस्त है ये, जिसके अंदर लोग लगते रहे। ऐसी महिलाओं की एक टोली थी, इस महिला डोम की चिंता उन्हीं टोली ने करी थी। आप आगे, कहाँ जहाँ कोई नहीं है वहाँ मैं हूँ। तो ऐसी एक बड़ी टोली थी, उस टोली के अंदर उनके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे उमा प्रताप सिंह जी, जो इस क्षेत्र के जी जोशी, हमराज सिंह जी, हितेश जी भोई, दीपक जी चुप, अनिल जी सोनावत, हितेश जी शर्मा, अमर सिंह जी, दीपक जी चौधरी, अरियन जी जैन,
जो काम बोलोगे हम करने को तैयार हैं, जो काम बोलो, जहाँ हमारी भूमिका है, कहीं प्रिंटिंग की जरूरत है, कहीं बाजार में जाना है, कहीं आना है, और उसकी चिंता अभी क्योंकि भुगतान पूरा नहीं हुआ है तो उसकी चिंता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रकाश जी हाड़ा और यशवर्धन जी, वो कहाँ रह गए? यशवर्धन जी खंडेलवाल और किसी टोली में से कोई है तो दो तीन अब जो सबसे प्रमुख काम थे वो ये था कि डोम 2 विश्वकर्मा उसके प्रभारी हमारे हरिओम जी पालीवाल, डोम 3 के प्रभारी आदरणीय रवि जी शर्मा, ये सारे डोम के प्रभारी हमने इकाई अध्यक्षों को चिन्हित करके कहा कि ये जिम्मेदार पूर्ण कार्य संगठन का। मुरली जी बाकीवाल का नाम तो लिया था, कहाँ रह गए? तुरंत जल्दी बता रहे मंच पे, आ जाओ जल्दी आ जाओ। यशवंत जी मंडावरा, और मैंने कहा था आज जरूर रहना है आपको, कल 2 दिन नहीं है कोई बात नहीं, क्या वैसा आपने जहाँ मुझे फिट कर रखा मैं वहीं हूँ। तो यशवंत जी पता है कोई त्रुटि हो गई, कोई छूट तो नहीं गया आगे? सह संयोजक का जिसमें शांति से हो जाएगा सर, चिंता मत करो, हो जाएगा। वो जो हो जाएगा ना वो होता हुआ दिख रहा है। ऐसे मुकेश जी सिन्हा बहुत शांत, बहुत मस्त, रात को 11, 12, 1, 2 बजे बैठ करके सब हिसाब किताब निकालना लगाना, और इनके साथ लगे रहते थे तरुण जी, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं तरुण जी दवे, इस मेले के संयोजक। टोनी कहती थी कि वैसा मतलब इनकी आवाज पे आज इस लघु उद्योग भारती के इस मेले में समापन के इस अवसर पर आज की अध्यक्षता कर रहे महासचिव आदरणीय युगेंद्र जी, हमारे विभाग के संचालक माननीय रावण जी, माननीय नगर के संचालक जी गोविंद जी, मनोज जी भाई साहब, उनका सर मैं नाम नहीं जानता हूँ, मंच पर बैठे अतिथि और उद्यमी भाइयों बहनों, क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है, आपको भी अपना काम भी करना है, साथ आप लोगों को जाना भी होगा। बहुत ज़्यादा तो मैं बोल करके मैं कुछ बातें कहकर मेरी बात खत्म करूँगा। किसी देश की रीढ़ की हड्डी होता है वो उद्यमी। जितना विकसित उद्योग होगा, जितना विकसित उद्यमी होंगे, वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी और वहाँ का रोजगार भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए जितना हम कोशिश करेंगे, जितना उद्यमी बढ़े, क्योंकि एक हमारे अधिकारी अपने भाषण में एक बात कहते थे, वो कहीं भाषण देने के लिए गए तो सब विद्यार्थी थे, उन्होंने उनसे एक सवाल किया कि आप पढ़ लिख करके क्या करोगे? तो जॉब करेंगे। उन्होंने कहा जॉब करोगे तो मालिक कौन बनेगा? आप सब मालिक हैं, आप हजारों लोगों को रोजगार देने वाले हैं और सरकार भी आपके साथ खड़ी है। आपकी जो भी अभी 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान हुआ था, देश और दुनिया के अन्य देशों से हमारे राजस्थान में जन्मे और वो अपने प्रदेश से बाहर गए, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उन्होंने वहां पर जाकर के बहुत बड़े उद्यमी के रूप में विकसित हुए और वहां नामी हस्तियां हुई। उन सब लोगों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
वहाँ जा कर के न्योता दिया कि आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि आपकी वो होगी, आप आइए राजस्थान में। आप राजस्थान में आएंगे या राजस्थान में निवेश करेंगे तो जो बेरोजगारी की समस्या वो भी खत्म होगी। और राजस्थान पिछली सरकारों की नाकामियों के कारण के बीमारू प्रदेश की श्रेणी में चला गया था, उसको हम देश के विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके, ऐसी हमारी मंशा है। तो आपने देखा होगा 9, 10, 11 को पूरे देश और दुनिया के सारे राजस्थान के निवासी प्रवासी राजस्थानी आए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कही कि भैया आप आइए, आपको एक अच्छा माहौल देंगे, आपकी जो भी समस्या सुनेंगे, पानी से लेकर के बिजली से लेकर के जगह से लेकर के, उनके लिए एक अलग विभाग तय किया कि विभाग इनकी समस्या को देखेगा, इनकी मदद करेगा। इस प्रकार का एक अच्छा माहौल देने का काम किया और निश्चित रूप से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओ हुए, वो आज जमीन पे भी उतरे हैं। अखबार में भी आया है कि 26 लाख करोड़ के एमओ लगभग जमीन पे उतरने की स्थिति में है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भारत के नक्शे में विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा, यह सबकी मंशा है। एक बात जरूर हमको ध्यान रखने की, आज पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ा एक होगा खड़ा नहीं हुआ, सत्य बात भी है। अगर हमारा पर्यावरण ठीक नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितने भी विकसित हैं, कितने ही बड़े व्यापारी हैं, देश कितना ही विकसित है, प्रदेश कितना ही विकसित है, अगर पर्यावरण ठीक नहीं है हम सब लोग सुरक्षित नहीं, उसका हमको ध्यान रखना ही रखना है। दूसरा, हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे वो खाने की चीजें हों, चाहे और भी चीजें हों, वो क्वालिटी की हो। आजकल क्या होता है कि चाहे उसी जगह मैं भी हूँ, मुझे मुनाफा आना चाहिए, उसमें कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ऐसी एक मानसिकता बनी हुई है। तो अगर आप कुछ करते हैं तो दूसरा भी वो करेगा, तो आपसे उससे नहीं बच सकते हो। इसी कारण से एक देश में और दुनिया में ये मिलावट की जो समस्या खड़ी, जिसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां हमारे में आई है, जिसके कारण से पूरा समाज दुखी है और सरकारें भी अपना प्रयास करती हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाती हैं। जो आज हमको दिखती हैं उसका भी हमको ध्यान रखना है। मैं आदरणीय मनीष जी को धन्यवाद भी दूंगा। मुझे जब भी कार्यक्रम था, क्योंकि एक बार अपने बेतला में वहाँ कहीं कार्यक्रम था, वहाँ पे भी मुझे जाने का अवसर मिला। आज भी आपने कहा कि मुझे फ़ोन करके कि आपको समापन में आना है, तो मैंने कहा ये क्योंकि हम राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, हमारे लिए अभी कहा ना, हमारे योगेंद्र जी एक नारा लगवाया था, हम 4 दिन रहे न रहे, एक श्लोक बोलते हैं, जीवन कुछ चढ़ा चरणों में गया माँ, जीवन कुछ चढ़ा चरणों में ये मांगे महावरदान, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। भारत माता को हम फिर से उस सिंहासन पर देखना चाहते हैं जो किसी जमाने में विश्व गुरु थी। ये हमने नहीं कहा है, ये दुनिया ने कहा है। उस स्थान पर भारत माता को वापस स्थापित करें, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटों में से 18 घंटे केवल और केवल देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसका परिणाम ये है, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। जब किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का माहौल हो, तो दुनिया के सारे देश भारत की तरफ देखते हैं। अगर दुनिया में कोई शांति स्थापित कर सकता है, दुनिया में कोई माहौल ठीक कर सकता है, तो भारत कर सकता है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। ये हमसे अपेक्षा है, तो हम भी उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हम भी कुछ करेंगे। तो निश्चित रूप से ये तय है कि अभी हमारी भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था है, आपके कारण से ये हुआ है। और
देश के प्रधानमंत्री उद्यमियों को बहुत ज़्यादा दिया। आपने देखा होगा दुनिया के सारे प्रवासी भारतीय थे, उन सारे उद्यमियों को बुला करके उनका सम्मान भी किया है, उनको संबोधित भी किया है, उनसे आह्वान भी किया है। तो सबसे पहले मेरे लिए देश है, और आपके कारण से 2027 तक हमारा लक्ष्य है कि भारत को हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में खड़ी करेंगे, और 2047 तक भारत दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था होगी और भारत की जय-जयकार दुनिया में होगी। ये हमारा सपना है, इस सपने को हम पूरा करेंगे। आप और हम सबके सहयोग से हम करेंगे। आज सब लोगों के दर्शन हुए। आज मैंने घूमा और घूम करके देखा, और मनीष जी ने कहा, मैंने पूछा कितना इन्वेस्ट हुआ, कितना वो हुआ था, तो उन्होंने कहा 1-1.5 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ से ऊपर का हुआ। बहुत बड़ा है, क्योंकि एक माहौल देने का काम किया, क्योंकि एक जगह आकर के सारे भूमि को खड़ा किया, और यहाँ के लोगों ने आकर के देखा, एक से एक बढ़कर के मैन्युफैक्चरिंग था। किसी ने खरीदा, किसी ने और कुछ किया, किसी ने अपना ऑर्डर दिया। तो इस प्रकार से एक अच्छा वातावरण में आपने सबने काम किया। सबसे पहले हम, क्योंकि राष्ट्रवादी हैं और देश के लिए काम करने वाले हैं, तो मेरे से ज़्यादा ही आप करेंगे। यही बात है कि मेरी बातों में जय भारत। धन्यवाद। साइड में जाके सर सामने उधर आ जाइए सर भाई। आपका बहुत बहुत मैं विराजी सम्मान आदरणीय केंद्रीय मंत्री माननीय बाबूलाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय हेमंत जी भाई साहब, माननीय मोहन जी भाई साहब, आदरणीय मनोज जी भाई साहब, आदरणीय मनोज जी भाई साहब, आदरणीय गुरुम जी भाई साहब, आदरणीय रजनी जी, आदरणीय रीना दीदी, आदरणीय पिंकी दीदी, सभी लोगों इकाई के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी, सभी लघु पार्टी के परिवार के सदस्यगण, हमारे सभी संघ के पदाधिकारी जिन्होंने आपत्ति में प्रकाश किया, सभी मंत्रीगण, यहाँ पधारे सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ पधारे सभी आगंतुकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी आप लोगों के सानिध्य में ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा और हम इस कार्यक्रम को ऐसे ही करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।